हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पीआई फाइंड आउट करने के दूसरे टाइप के फंक्शन का मेथड डिस्कस करेंगे। दूसरा फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर चुके हैं कि when f(x) is equals to e to the power ax टाइप फंक्शन हो। इसमें जितने भी मेथड आने वाले हैं सभी में पार्टिकल और इंटीग्रल में 1/fd आप जानते हो, d वाला ऑपरेटर जो है fd ओवर बोला करेंगे जो भी फंक्शन है f(x), ये टाइप तो बनेगा ही। पहले केस में f(x) e की पावर ax था। अब दूसरे केस में f(x) अगर हो जाए sin ax हो जाए और cos ax हो, दोनों ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के दोनों ऐसे फंक्शन हैं, इनसे बाकी सब इन्हीं से बनते हैं। तो इन दोनों का ही अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है। बाकी सब tan, cot और secant और कोसेकेंट सब इन्हीं से बनते हैं। तो पीआई के लिए फिर वही करेंगे। इनके पीआई के लिए क्या करोगे आप? पीआई इज इक्वल्स टू 1/fd ओवर साइन एक्स या कॉस एक्स, जो भी है, दोनों के लिए सेम रूल है। क्या करोगे इस एफडी में? वेयर डी स्क्वायर और डी क्यूब और d4, इस तरह से डी स्क्वायर से ज्यादा वाली पावर अगर हैं आर इन एफ डी, देन क्या करोगे? बेसिकली क्या है, डी स्क्वायर इनमें सभी में है, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस कर लेंगे आप जो साइन एक्स में। ध्यान दीजिए, साइन का स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, ना एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए एंगल और लीनियर ही फंक्शन होना चाहिए। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उससे आप डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस ए स्क्वायर मीन्स स्क्वायर करने के बाद माइनस साइन लगाया मैंने यहां पर, नॉट इक्वल टू माइनस ए का कभी ये लिख दें आप होल स्क्वायर। अगर माइनस पहले लगाएंगे ए के साथ और तब स्क्वायर करेंगे तो वो ए स्क्वायर ही हो जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ए का स्क्वायर करेंगे तब नेगेटिव साइन लगाएंगे। और डी क्यूब को आप रिप्लेस कर लेंगे डी स्क्वायर इंटू डी, और तो ये डी स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर और डी ऐसे ही बचेगा। डी का नहीं कर सकते हम, डी से 2 पावर से कम डी की टर्म को हम मैनेज नहीं कर सकते इसमें। वो आप ऊपर नीचे थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे डी की टर्म की, वो बताऊं क्वेश्चन में, तब जाकर के ये रिप्लेस होगा। D4 को आप कर लोगे, D4 को कर लोगे डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से होगा और इसका होल स्क्वायर, तो ये जाकर के ए की पावर 4 बन जाएगा। तो यही रूल है इसमें। अब मैं एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझाता कि कैसे ये मैनेज करेंगे आप। क्वेश्चन इज के सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ओवर y इक्वल टू साइन 3x। आप देख सकते हैं यहाँ fd की फॉर्म में ही आपका ये ऑपरेटर दिया हुआ है d/dx। इसको आप d2y/x² माइनस 3dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन 3x भी रीड आउट कर सकते हो। तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका सॉल्यूशन 2 पार्ट में बनेगा, CF प्लस PI। CF निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए D को M से रिप्लेस कर लें,
तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर इसके हो जाएंगे m माइनस 2 और m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से m की वैल्यू आ गई आपकी 1,2 और इसमें आप देख सकते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग CF अगर लिखें आप इसका तो वो हो जाएगा y इक्वल्स टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। तो ये आपका CF हुआ। अब PI फाइंड आउट करने के तरीके देख लीजिए। PI तो PI के लिए वही तरीका 1 ओवर हो जाएगा आपका FD 1 ओवर FD और FD आपका ये वाला FD है जी। ये जो आपका y के ऊपर ऑपरेट हो रखा है क्वेश्चन में, ये FD कहलाएगा। इट इज FD। तो इसमें आप देख लें FD इज d स्क्वायर माइनस के 3d और प्लस 2 और ओवर कर देंगे आप sin 3x पे यहां कर दीजिए sin 3x। यहां पर देखें d स्क्वायर है, d है कांस्टेंट है। तो जब sin x और cos x टाइप fx हो उसमें केवल d स्क्वायर या उससे हायर ऑर्डर वाली टर्म ही रिप्लेस करने का तरीका है, शॉर्टकट है आपका, उससे कम नहीं, डी वाली नहीं। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 3, इट इज ए। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3 का स्क्वायर और निगेटिव साइन बाद में माइनस के 3d प्लस के 2। अभी भी साइन 3x यही रहेगा। ये ऑपरेटर में d बचा हुआ है तो ऑपरेटर को पहले ही रखेंगे, साइन को आप यहां नहीं लाओगे। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 9 प्लस के 2 माइनस के 7। तो मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 3d और प्लस के 7। अब देखें आप अपॉन में d बचा हुआ केवल, मीन्स 1 पावर ऑफ 1 ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पर आप इसको d स्क्वायर से बिलो ऑर्डर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो d स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हो जाएगा माइनस साइन में यहां ले रहा हूं। 3d प्लस 7 ऑलरेडी था, 3d माइनस 7 से आपने मल्टीप्लाई की ऊपर नीचे। तो ये a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म बन जाएगा। साइन 3x इसके बाद ही आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 3d माइनस 7 अपॉन a प्लस b a माइनस b 9d स्क्वायर माइनस 49। अब देख सकते हैं आप ये डिनोमिनेटर में d स्क्वायर आ गया। फिर रूल अप्लाई कर दीजिए, माइनस के 3d प्लस माइनस के 7 अपॉन रूल से रिप्लेस कर दें 9 इंटू माइनस के 3 स्क्वायर माइनस 49 ओवर साइन 3x। ओवर इसलिए बोल रहा हूं कि d अब ऊपर चला गया और ऊपर वाले d का मतलब है d बाई dx, डिफरेंशियल। तो ये हो जाएगा माइनस के 3d प्लस 7 अपॉन ये हो जाएगा आपका 9 माइनस के 81 और माइनस के 49, माइनस के 81 माइनस के 49 माइनस के 130 माइनस 130 और ये हो जाएगा साइन 3x। अब ये माइनस का ये इस पे 3d का मतलब है डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल ऑफ साइन 3x और प्लस के अलग अलग इसको यहाँ एक बार d अप्लाई वाले टर्म करूंगा इस पर, एक बार 7 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपका
और चाहे तो इसको आप माइनस माइनस कैंसिल करने के लिए इसको यहाँ आप ये कर लें और इस प्लस को माइनस ही कर लें, ये d -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3d ओवर दिस, तो 1/130, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा sin 3 का 3 cos x, तो 3 3 जा 9 cos 3x और माइनस के 7 sin 3x। अब इसमें कोई d वाली टर्म नहीं बची है, ये फाइनल PI हुआ। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y = CF + PI, देयरफॉर ये हो जाएगा y = CF आपका आया था C1 e⁻x + C2 e⁻2x, PI आपका आया है 1/130 और 9 cos 3x और माइनस 7 sin 3x, ये फाइनल आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस मैं कराना चाह रहा हूं आपको, तो ये क्वेश्चन है जी, देख लेते हैं, जिसमें साइन और कॉस दोनों होते हों, वो और करा देता हूं कि d² + 9 ओवर y = cos 2x + sin 2x, तो इनका फिर लीनियर, ये इट इज LD विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो दो पार्ट में सॉल्यूशन होगा। CF फाइंड आउट करने के लिए ए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, तो m² + 9 = 0, तो m की वैल्यू यहां पर देख सकते हैं आप, प्लस m² = -9 आ गया, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, तो m² ये हो जाएगा m = √+ -√9, तो ये हो जाएगा ±3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पेयर में होते हैं, प्लस के साथ माइनस भी आएगा, आप देख सकते हो। रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजिनरी पार्ट +-3 है, तो कोरोस्पोंडिंग CF याद करें आप, रियल पार्ट होता तो e⁻ में आता, अब रियल पार्ट है नहीं, तो e⁻0x तो आपका 1 हो गया, तो ये हो गया ब्रैकेट में C1 cos, इमेजिनरी पार्ट एंगल में आएगा 3x + C2 sin 3x, ये इसका CF हुआ। इस CF को कभी कभी आप इस फॉर्मेट में देखें कहीं आंसर में कि C1 cos या sin की फॉर्म में इसको आप कर सकते हैं, C1 cos 3x + C2 भी लिखा देखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें C1 C2 को r sin थीटा r cos थीटा पुट करके ये फॉर्म आ सकती है, यहाँ पे cos की बजाय sin भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों इक्वलेंट फॉर्म है, आप इसको याद रखें, C1 cos 3x C2 sin 3x, ये मैं थोड़ी सी आपको बता रहा हूँ, इस तरह लिखा मिले तो ये इसी का इक्वलेंट है। ओके, नाउ अगेन PI के लिए फिर आप रखें, आपका जो ऑपरेटर है वो अपॉन में चला आएगा, FD d² 9 cos 2x और प्लस sin 2x, इसकी लीनियर प्रॉपर्टी से दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1/d² + 9 ओवर cos 2x और प्लस 1/d² + 9 ओवर sin 2x, तो पहले वाले पर d² रिप्लेस बाय 1/-2² + 9 cos 2x, चाहे इसको आप न्यूमरेटर में लिख लें क्योंकि अब आपका कोई यहाँ पर d नहीं बचा है, प्लस 1/-2² + 9 ओवर sin 2x, तो ये बच गया cos 2x, 9 में से 4 गए 5, cos 2x/5 और प्लस sin 2x/5, तो 1/5 आप कॉमन ले लें इसमें से, तो ये आपका फाइनल आंसर CS कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + PI, तो CF हो गया आपका
C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस 1/5 cos 2x प्लस sin 2x। ये फाइनल आंसर हुआ। चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइप होगा व्हेन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m टाइप कोई फंक्शन हो राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उसका तरीका डिस्कस करेंगे। और उससे नेक्स्ट होगा फिर ये हो जाएगा x e टू दी पावर ax एक हो इंटू v, और v जो है या तो x टू दी पावर m हो या sin x cos x हो, ये वाला डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक जनरल मेथड आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये इतने टाइप के होंगे, 2 टाइप आप पढ़ चुके, तो 3rd 4th 5th 5 टाइप हैं आपके, ये 1 बाय 1 3 रहे। ओके, थैंक यू।